ये भी कुछ समस्याएं हैं। आपको भी समझ रहे हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है, इसके बारे में आप बताओ। तो राजा ने भी साधु के सामने अपनी समस्या रखी। राजा की समस्या थी, इसने कहा कि महाराज मुझे नींद बहुत आती है, बैठ गया नींद सोता हूँ। और उसमें राजा ने कहा कि ये तो मैं नींद बहुत आती है, सोता हूँ, ये सोना अच्छा है या बुरा है? सोना स्लीप ये अच्छा है या बुरा है? तो साधु महाराज ने कहा, साधु महाराज कहते हैं अच्छे लोगों का सोना बुरा होता है, बुरे लोगों का सोना अच्छा होता है। अच्छे लोगों का सोना बुरा होता है, बुरे लोगों का सोना अच्छा होता है। जैसे कंस, कुंभकर्ण, रावण, इस प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग यदि सोते रहे तो अच्छा या बुरा? अच्छा। लेकिन सज्जन लोग यदि सोए तो बुरा हो जाएगा। समाज को उचित दिशा निर्देश मिलेगा, है ना? तो अच्छे लोग सदैव जागरूक रहते थे, है ना? Do you all agree? Do you all agree with this? तो यहाँ सब अच्छे लोग बैठे हैं, इसका मतलब हमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग यदि सोते हैं तो समाज का नुकसान होगा, नुकसान कल्याण नहीं होगा, नुकसान। आप सब लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए आपका सोना समाज के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। और मुझे आशा है कि आप इस सत्र उसका आनंद लें। हम यहाँ अब जो आए हैं आनंद पाने के लिए आए। मैं आपको कुछ बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला वैसा नहीं है। आपके ज्ञान में मेरे कारण बहुत बड़ी वृद्धि होगी, ऐसा नहीं होगा। हम मिलकर, आपको मिलकर मुझे आनंद आ रहा है, आपको देखकर मुझे अच्छा लगा। वैसे आपस में सबने गए आनंद, ठीक है? इसलिए अपने इस सत्र का शीर्षक है हैप्पी टीचर हैप्पी क्लासरूम। क्या है? हैप्पी टीचर हैप्पी क्लासरूम। मतलब देखो, ये आप जिस कल्पना में बैठे हैं ना, हम यहाँ बैठेंगे और ये भाई साहब बौद्धिक देंगे, 1 घंटा में 1.5 घंटा सुनना है, ऐसा नहीं है। आप ये इंटरैक्टिव चलता है, पार्टिसिपेटिव होता है, इसका आपको बोलना है, पार्टिसिपेट करना है, ठीक? आनंद देखो भाई, आपने तो क्लास में पेन ले लो। चेहरा आपको सुंदर लगता है। ए और बी, वो ए है, ये बी है। कौन सा चेहरा आपकी दृष्टि से सुंदर है? क्यों? हंसता हुआ हैप्पी। वो कैसा पता चला आपको कि ये हंसता है? आनंद कैसे पता चला? वो स्माइल कौन सी रेखा से पता चलती है? इससे पता चलता है, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है। यस, अब बोलो। भाव भंगिमा को देखकर
चॉइस है। यदि आप ऐसे अभी रिलैक्टेंटली बैठे हैं, there is something called, you know, hold on. ये क्या है? बैठो आराम से बैठो। इसका मतलब क्या है? तो बहुत बातें हम जानते ही नहीं है। आप में से कितने लोग जानते हैं एनएलपी क्या? बोलो। 2 लाख प्लीज। हम तो लाभ हंसने के लिए आए हैं। आप कैसे तो इसके कारण लोग हंस रहे हैं। थैंक यू। अंदाज में थी नेशनल लर्निंग पॉलिसी। हाँ, नेशनल लर्निंग पॉलिसी। इसका अर्थ है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो, नर्व सिस्टम, सारा सिस्टम है, उसको न्यूरो सिस्टम बोलते हैं। न्यूरोलॉजी प्रोग्राम है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो, तो न्यूरो का अर्थ किससे संबंध है? नर्व सिस्टम। जैसे एक भाषा अपनी एक भाषा हम बोल रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, वैसे दूसरे की भाषा को पढ़ बोलते नहीं फिर भी समझ में आता है। वो कौन सी? आपकी ये देखकर, मूवमेंट देखकर उनको क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज, देह बोली, बॉडी लैंग्वेज, ये भी एक भाषा है। उसी प्रकार से उससे भी सूक्ष्म भाषा होती है। मैं जो अभी बोल रहा हूँ पॉलिसी का प्रोग्राम समझती है, ध्यान में आती है। बॉडी लैंग्वेज सबके समझ में ध्यान में आती है क्या? नहीं, वो थोड़ी सूक्ष्म होती है। और एनएलपी प्रोग्राम पॉलिसी उससे भी सूक्ष्म, उसका अभ्यास करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर पता चलता है, क्योंकि उसमें वो शब्द का उपयोग ही नहीं होता। तो ये जो एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, आपका चेहरा अभी कैसा है उससे पता चलता है आप कौन से मूड में। ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का अर्थ ये है, आपकी आंखों से पता चलता है, टू रीड द आईज। चेहरे का मतलब ये है, उससे भी छोटा सूक्ष्म है आंखें। बट बाय एंड लार्ज आपके मन में जो होता है ना, वो आप छिपा नहीं सकते, वो छिपा नहीं सकते। अच्छे ड्रेस में आपने अच्छा बिल्कुल छेड़ा, ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आंखों की मूवमेंट से पता चलता है whether you are interested or not, whether you are anxious, जिज्ञासा है, ये सब पता चलता है। तो टीचर को ये शास्त्र जो है कम से कम थोड़ा तो जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? क्यों? बच्चों को पहचानना। हाँ, that's it। बच्चों को समझे, जाने, इसलिए उनके डिटेल में जाना कठिन है। वो एक अलग शास्त्र है, उसमें ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, बहुत सारे। लेकिन टीचर के लिए ऐसे जो अनेक विषय शास्त्र है, उनका थोड़ा थोड़ा तो उनसे तो परिचय होना चाहिए। इसे कहा जाता है टीचर शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। अभी साइकोलॉजी की बात है, साइकोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, इसमें हम एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। न तो आपसे अपेक्षा है हर चीज आप एक्सपर्ट ऐसे ना, लेकिन उसकी जो बुनियादी सिंपल ये बातें समझ नहीं। लेकिन होता है कि हम हमारा बंद कर देते हैं। हमारा पीरियड हुआ है, 25 साल हम पढ़ा रहे हैं, अब जीवन में कुछ सीखने लायक नहीं है। So this night, हमारे पास
समय बहुत कम ये लाइन जो है that determines it is called bottom line on your face, and this bottom line on your face determines your face value. बाकी तो सारे सेम है, लेकिन इस लाइन से पता चलता है वेरी हैप्पी चेयर। महात्मा गांधी जी कहते थे यू आर नॉट कंप्लीटली ड्रेस्ड अनलेस यू वेयर अ स्माइल। आपके अपने सूट बूट आपके अनेक प्रकार के अच्छे साड़ी और क्या पहना, चेहरे को भी बहुत अच्छे से क्या बोला चेहरे को क्या मैं नहीं बोलता, आप बोल रहे इससे नहीं हो, यू आर नॉट कंप्लीट। इससे आपका पहराव योर ड्रेस पूरा नहीं, unless you wear a smile, unless you wear a smile। और भी किसी ने सुंदर शब्दों में कहा स्माइल इज कॉस्टलियर देन द कॉस्टलीस्ट बनारसी साड़ी। कॉस्टलियर देन द कॉस्टलीस्ट बनारसी साड़ी, सबसे महंगी ऐसी जो बनारसी साड़ी होती है उससे भी मौल्यवान स्माइल। ये भी कहा जाता है कि when you smile the number of muscles on the face involves। इसके बाद जब आप स्माइल करते हैं तो आपके नंबर ऑफ मसल्स ऑन योर फेस जितने इन्वॉल्व होते हैं, और आप गुस्सा करते हैं टेंस है तो वो जो फेशियल मसल्स वो टेंस होते हैं। कम से कम इतना तो सीखो, चेहरा कोई सामने आए तो इतना तो करो, बाद में धीरे धीरे आएगा, आगे मत दौड़ो, दौड़ो मत, कम से मिनिमम आप मिनिमम को लेगा ऐसे बैठो। अरे because when you smile you are opening the doors of conversation, when you are not smiling you are closing the doors of conversation and talk, दरवाजे बंद कर देते हैं। इसलिए I come to that, I come to many things, many points, धीरे कुछ लोगों के ये लाइन होनी चाहिए जो नहीं होती। अनेक लोग ऐसे होते हैं they miss this line and they have many lines here। क्या होता है जब आपको सूचना मिली आप दोपहर को यहाँ एक कार्यक्रम में आना है, इसी सूचना मिली, क्या हुआ सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों के ये लाइन गायब हुई और कहाँ लाइन से भी दिखने लगे, ये लाइन से दिख आपका नाम क्या है? हाँ ठीक आएंगे, धीरे धीरे आए, ठीक है। आप चिंतन कर रहे हैं क्या चिंता कर रहे हैं? एक बार मैंने एक कार्टून देखा, उस कार्टून में एक बच्चा स्कूल में जाने की तैयारी में बस स्टॉप पर खड़ा है, यूनिफॉर्म, बैग, वाटर बॉटल सारा पैरा कर लिया, स्कूल के बस का इंतजार कर रहा। इंडियन एक सर्जन, आप जैसे एक सर्जन आते हैं और उस बच्चे को पूछते हैं वो कार्टून वाज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में था वो सर्जन उसको पूछते हैं बेटा डू यू गो टू स्कूल, क्या पूछा वेरी कैजुअल प्रश्न, क्या बेटा स्कूल में जा रहे हो? तो वो बच्चा कहता है नो, अभी कहाँ जाने के लिए खड़ा है, कहाँ जाने के लिए खड़ा है? स्कूल। लेकिन जब पूछा कहाँ डू यू गो टू स्कूल, क्या कह रहा है?
डू यू गो टू स्कूल, क्या कहा उसने? नो, आगे कहता है आई एम सेंट टू स्कूल। तो आप में से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों को भेजा है, और जो लोग भेजा है इसलिए आए हैं वो अपना भेजा घर पर रखा है। मन से, दिल से, आनंद से, या तो मैं वहां जाऊंगा, ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, वो पूछूंगा, ऐसा कैसा, या किस ऐसा। तो ये जब तक ये until and unless the teachers are happy, the students will never be happy, the classroom will never be happy, and the interaction that is expected in the class, that will never become effective. Never become effective. आपको क्या लगता है अच्छी पढ़ाई के लिए क्या क्या लगता है? बीएड में तो बहुत हम पढ़ा है, क्या करें? एक बात ध्यान समझदार बनने लोगे, आई एम नॉट कमिंग टू टीच यू एनीथिंग। तो या आपके मन में ऐसा है कोई बड़ा आया है हमें सिखाने के, नो। जब मेरा परिचय करा देते शुरू तो मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम अ स्टूडेंट। मैं आज खुद को शुरू में टीचर समझता था, आज मैं खुद को प्रोफेसर टीचर नहीं समझता, मैं खुद को विद्यार्थी छात्र समझता हूँ, स्टूडेंट। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है, लर्निंग कैसी होती है, हाउ द लर्निंग टेक्स प्लेस। कहते हैं सर मालूम है आपको, करो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी, चिंतन हो जाएगा, एक तरफा नहीं होगा। How the learning happens, or what is required for learning? Topic interested बनाना चाहिए जी। और वही ज्ञान उनको क्या चाहिए, और बच्चे को पहले अपने को डाइवर्ट करना, और कोई बात नहीं करनी होगी, फिर अपनी बात करते हैं। First you have to teach the child, then you can teach the child. शिक्षा के घर में कोई सुख है, First you have to reach the child, then you can teach the child. जब तक अभी ये reach the child, मैं इनके यहाँ तक पहुँचा, ये क्या फिजिकल रीचिंग है? पहले तो फिजिकल रीच है, बाद में क्या क्या केवल उनके शरीर तक मैं यहाँ आया, ये रीचिंग का मतलब अर्थ नहीं है। तो क्या है, कहाँ तक पहुँचना है? मन तक, उनकी मन को प्रेमी को, दिल को मैं भी छू सकता हूँ। I have actually there is one, ये है अभी 6 तारीख की यहाँ की जो हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ का पेपर, जैसे भी एयरपोर्ट से नीचे आया, सूरज जी मुझे लेने आए थे गाड़ी में, उनके गाड़ी में पीछे पेपर पड़ा था, मैंने उठाया, पढ़ लेता, ये क्या है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ टीचर। पर आप सबका भी उससे संबंध है। नंबर 1, शी इज आल्सो टीचर, वी आर आल्सो। नंबर 2, यहाँ जिस लड़की के लिए इस टीचर ने आउट ऑफ द वे जाकर जो काम किया है, दैट गर्ल इज कॉल्ड युक्तम। मैं स्टोरी बता, ये जो टीचर है उसका नाम है गोलक, सुमेधा गोलक, और ये जो बच्ची है उसका नाम है आयुषी पाल। आयुषी पाल ये बंबई के पास एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक म्युनिसिपल स्कूल था, बड़े बड़े विद्यालय छोटा है। तो यहाँ सुमेधा एक गोलक एक टीचर वहां पढ़ाती है, शिक्षिका।
उसके ध्यान में आया कि ये जो लड़की है तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली, वो लगभग 8 दिन स्कूल में आई नहीं। तो कुछ लोगों ने टीचर्स कैसे आई होगी, मामा के घर गई होगी और क्या होगा, वो गया, उन्हीं की चिंता करी। Now this teacher, she went to the house of this girl, उसके घर जाने के बाद पता चला कि ये जो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली जो बड़ी बेटी है, she has a serious heart problem, उसके हार्ट में होल है। पता चला, उसने पूछा तो उन्होंने पूछा आपने इस पर कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ किया नहीं? तो वो कहते हैं हाँ हमने क्या जांच की, अस्पताल में लेकर गए, लेकिन जिस अस्पताल में हम ले गए वहाँ हमें बताया कि इस ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता। वैसे तो आजकल अनेक गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती है, फैसिलिटीज होती है, लेकिन वो क्या कि हम तो यूपी के रहने वाले हैं, हमारे पास महाराष्ट्र की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है रेजिडेंस वगैरह, इसलिए हमारी कोई मदद नहीं हो सकती। इसलिए हम वो कहता है हमें कोई अभी ऑप्शन नहीं। ये टीचर नाउ इज इट द पार्ट ऑफ अ ड्यूटी? उसकी जांच करना, उसके इलाज करना, ये क्या ये शिक्षक का काम है? उसके ड्यूटी में नहीं। लेकिन दिस टीचर शी वेंट, जिसको हम कहते बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, अंग्रेजी में एक शब्द है उसको बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, मतलब क्या? अपनी ड्यूटी के परे जाकर, जो ड्यूटी में अपेक्षित है वो छोड़कर, तो आपको करना ऐसी किसी का अपेक्षा नहीं, ऐसा भी आप वॉलंटरी जब करते हो उसको कहते हैं बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। तो और उसने लोगों से भी पता किया धीरे धीरे और जानकारी क्या क्या हो सकता है, और लास्ट में शी वेंट टू द हॉस्पिटल जहाँ वो पहले गई थी, और उस बेटी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद नाउ शी इज स्टैंडिंग देयर विद गर्ल, वो कहती है जैसे बच्ची को देखा, ऑपरेशन किया, इस टीचर नाउ शी इज वेरी happy. Is it a part of our duty? So have you understood what is the meaning of first you have to reach the child, then you can teach them. First you have to reach the child, then you can teach them. ये इसका अभी छोटे में तो फर्स्ट हम जब क्लास में एंटर करते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं, और इसीलिए शिक्षक भी 2 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है, some people bring happiness wherever they go. प्रकार नंबर 1 कौन सा? तो शिक्षक ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, शिक्षक ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं वो चमक जाते हैं, अपनी चारों तरफ आनंद, खुशियां, उत्साह, चैतन्य निर्माण करते हैं। दूसरे लोग भी आनंद निर्माण करते हैं, लेकिन तो अगले को आगे कहता है some people bring happiness wherever they go, others bring happiness whenever they go. जब हम चले जाएंगे तो आनंद मिलेगा, जैसा कि अभी कुछ समय के बाद मैं चला जाऊंगा, आनंद होगा। So these are the 2 categories. Some people bring happiness wherever they go, others bring happiness whenever they go. So teachers are also human beings, और टीचर की भी 2 कैटेगरी होती है। कुछ शिक्षक क्लास में अंदर आए तो बच्चे का वाओ, my teacher has come. The
students are thrilled, enthralled, electrified. और कुछ इस तरह से अंदर जब भी जाने लगे आप जैसे बड़े बड़े विद्यालय होते हैं ना, चारों विद्यालय होते हैं, आपके विद्यालय हजारों स्टूडेंट होते हैं ना, तो इसमें से सुबह जब विद्यालय के बच्चे आते हैं ना, तो कुछ बच्चे विद्यालय सीधे साधे भोले वाले अपने क्लासरूम में जाकर बैठे, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे हैं शरारती, उनका दिमाग थोड़ा ज्यादा है, वो सीधे अपने क्लासरूम में नहीं जाते, वो स्टाफ रूम के बाहर और उनको पता चल ये स्टाफ रूम की ये चेयर एम्प्टी है, खाली है, इसका मतलब जहां बैठने वाले टीचर आज आए नहीं। Now what is the reaction of the student? बहुत अच्छा वो आए, वो बाहर ये खुशी की बात उसको और लोगों को भी दी होती, वो जाता है ना, hey friends good news, वो आई नहीं, वो आया नहीं, तो वो भी आगे चलो वाओ ग्रेट अच्छा हुआ आया नहीं, कभी नहीं आगे लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं कुछ उनका दिमाग तो इससे भी ज्यादा बहुत चलते पकड़ा होगा, वो तुरंत सुनते बच्चे भगवान से प्रार्थना करते भगवान अच्छा हुआ वो आया नहीं, कभी नहीं आते। आगे चलकर वो ये भी प्रार्थना करते हैं भगवान से भगवान ये लोग आज आए नहीं, उनको कभी नहीं आने दो, उनको आप आपके विद्यालय में क्यों नहीं लेकर जाते? The success of the teacher depends upon this criteria. Nothing else. आपके पास डिग्रियां कितनी है, बुद्धिमत्ता कितनी है, this is all secondary. Primary है whether you have love for your subject and love for the students of your teaching. This is most important. हिंदी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, चंपक तुझ में गुण है तीन, रूप रंग और वास। आप लोग बोलो, हाँ, चंपक तुझ में गुण है तीन, रूप रंग और वास। चंपा जो होते हैं उसमें उसके पास तीन गुण होते हैं, कौन से? रूप सुंदर, रंग हरा चंपा, पीला व्हाइट चंपा है ना, रेड चंपा, और दूसरी बात कौन सी होती है? वाह सुगंध, फ्रेग्रेंस, स्मेल। लेकिन कभी आगे कहते हैं, उन्होंने कहा लेकिन तुझ में एक है कम, भ्रमर न आवे पास। कोई भ्रमर क्यों नहीं आता चंपक के पास? Because there is no nectar, there is no honey. वो जो रस है, वो जो मधु है, वो उसमें नहीं है। तो उसी प्रकार से किसी शिक्षक के पास 3-4 डिग्रियां हैं, बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं, बड़ी अच्छी ऊंची तगड़ी फेयर फार इसी प्रकार की पर्सनालिटी है, बड़े अच्छे सूट बूट पहन के आते हैं, चेहरे को भी न जाने क्या क्या लगा के आते हैं, इस पर्सनालिटी ये सारा है। लेकिन वो शिक्षक के मन में यदि अपने बच्चों के प्रति, शिक्षा के उनके प्रति और अपने काम के प्रति वो जो नेक्टर रस वो नहीं, तो उसकी ओर बच्चे भी आते। इसलिए जो सीखने के लिए किताबें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसे कि ये आजकल बहुत चलता है क्या इसका एक महत्व है, इम्पोर्टेंस है, रोल, बट दैट इज नॉट ऑल इन ऑल। ये नहीं है, हाँ इसका मतलब इसकी उपेक्षा करो नहीं है, इसके मतलब ये सब दूसरे विद्यालय को ढेर ऐसा भी नहीं है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण वो जो है दैट इज समथिंग दैट अनफॉर्चुनेटली टुडे हमारे विद्यालयों के पास हार्डवेयर बढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर कम। विद्यालय केवल हार्डवेयर के बल बूते पर खड़े नहीं होते, ये सॉफ्टवेयर भी अच्छा। सॉफ्टवेयर का मतलब तो ये
पढ़ने के लिए सारा चाहिए बच्चों को, अच्छी सुविधाएं चाहिए, लेकिन केवल इससे नहीं होगा, बहुत कुछ चाहिए। वो क्या है, आपके हमारे दिमाग में 50 प्रकार के केमिकल्स, कितने प्रकार के केमिकल्स हमारे ब्रेन में रहते हैं? 50 प्रकार के। कोई बता सकते हैं नाम? इनमें से 2, 3, 4 नाम बता सकते हैं क्या? इसमें से कुछ केमिकल्स आर गुड केमिकल्स एंड कुछ केमिकल्स आर वेरी पॉइजनस, डेंजरस एंड हार्मफुल केमिकल्स। आप ये जो अच्छे केमिकल्स है उसके कुछ नाम बता सकते हो क्या? 2, 3, 4 हार्मोन्स। ओके, उसको स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, these are good chemicals. वेरी गुड, very good. जानकारी है। अभी बाबा ये किससे ये कि डॉक्टर को जानना संभव है। हमारा क्या नाम इसे ऐसा नहीं चलेगा। टीचर शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। You need not be experts in this all these chemicals. लेकिन इसका भी एक महत्व होता है, इतना तो कम से कम जानकारी हमारे पास होनी चाहिए नहीं तो। Because क्यों होनी चाहिए? Because it has adverse or good effects on learning and teaching. इस पर असर करने वाली बात है, इसलिए मालूम होनी चाहिए। जैसे कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इस प्रकार के ये जो गुड केमिकल्स, उसका स्त्राव, उसका सिक्रेशन यदि होता है, जब होता है उस समय उनको जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, that becomes effective and permanent। और ये उस समय क्या होता है? जब वो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में होता है, आनंदी प्रसन्न मनस्थिति में जब बच्चा होता है, उसी समय ये डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन चलता है। देखो अभी क्या चाहिए? वो एक समय होता है, उसी समय ये सब चलना चाहिए। पढ़ाई हो रही है, लर्निंग हो रहा है, आनंद की मनस्थिति में, और इस ये हुआ तो लर्निंग इफेक्ट। जैसे कि आपने सब लोग जानते हैं स्वाति नक्षत्र की बारिश की विशेषता क्या है? तो फूल होती है तो वो अपने हां ये फूल होते हैं वो अपने बोल ठीक और सीखने का वो बहुत अच्छी ठीक है आप ठीक है और ये होता है हां ठीक है अभी ना आप चक्कर में इतनी सारी बातें। अभी परसों एक दुकान में गया गोवा में, तो वो दुकानदार बंद करके घर चला गया। अरे भाई कहाँ गए? बड़े दिन पूछे, वो रुको वही मैं आऊँगा। वो आने तक रुक गया, वो आया, वो जैन वो पहाड़ी परिक्रमा के शास्त्र है। मैंने कहाँ गया था? तो मैं घर में कहीं स्वाति नक्षत्र को दिन बारिश हो रही थी, वो पानी इकट्ठा करने के लिए गया था। अभी मैं स्वाति नक्षत्र की ये जो बात है मुझे मालूम नहीं थी। उसने कहा मैंने क्या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रेन? वो कहता है ये पानी जो है उस इट हैज मेडिसिनल वैल्यू। क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है? उसने कहा ये पानी के बूंद यदि अपने आंखों में डाले तो दृष्टि बहुत अच्छी बनती है। इसी पानी से यदि अपनी स्किन को अपने रगड़ दिया तो स्किन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो खत्म होते हैं। अभी इसमें केवल ऐसा लगाने से नहीं होगा, उसमें और भी कुछ होगा, लेकिन ये जानकारी मुझे नहीं थी। मैं इतना स्वाति नक्षत्र के बारे में मैं इतना जानता था कि स्वाति नक्षत्र, आप लोगों ने कहा स्वाति नक्षत्र के हर बार स्वाति नक्षत्र होता है लेकिन बारिश नहीं होती। नक्षत्र है लेकिन बारिश नहीं। अभी क्या क्या होना चाहिए? स्वाति नक्षत्र होना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? उसमें बारिश होना चाहिए, और उसी समय वो बारिश का जो बूंद है वो रिसीव होता है, वो सीप है उसमें पड़ना, हाँ उसमें तो गिरना चाहिए। लेकिन वो सीप भी भगवान को बंद है, तो स्वाति नक्षत्र है, पानी है,
भूल भी है, लेकिन यहाँ बनता है तो बने नहीं समझ में आ गया। नाउ रिलेट इट विद अस, अपने जीवन से और भी इस कार्यक्रम से उसको रिलेट करो। कोई आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं साथी, लेकिन आपका सिर्फ यदि वो सिर्फ हम ऐसे फाइट बंद करके रखे अहंकार, मैं सबको जानता हूँ, मुझे कौन सिखाएगा, मुझे कौन पढ़ाएगा, इत्या विनयेन शोभते। This is it. This is it. इसलिए क्या हैप्पीनेस दूसरा है। एक व्यक्ति भगवान के पास गया और उसने कहा भगवान आई वांट हैप्पीनेस, मुझे आनंद चाहिए, आई वांट हैप्पीनेस। तो भगवान ने उसको कहा देखो बेटा, भगवान ने कहा उसको, भगवान ने कहा हैप्पीनेस चाहिए ना, मैं नहीं हटा। क्या मैं राजा दशरथ के दरबार में बहुत लोग स्कॉलर्स लोग आते हैं, because King Dasharatha was not only the king, he was the philosopher king. बहुत लोग मिलने आते थे। तो एक दिन उसके दरबार में एक स्कॉलर आ गया और उसको रोका गया। तो उसने कहा, वो जो किसी टाइम था उसको जा राजा को बोलो मैं आया हूँ। अभी वो वैसे फिजिकल काम करने वाले ये तो होता ही नहीं। उसने जाकर बोल दिया राजा को, राजा कोई आया है, कहता है मैं आया हूँ। राजा दशरथ ने उल्टा मैसेज भेजा, उसको बोलो अकेले आओ। इसने फिर वो मैसेज उनको ले बताया, राजा ने कहा है अकेले आओ। ये मैसेज यहाँ से वहां लेकर जाने वाला कुछ नहीं समझ, उस साधु का मैसेज जो होगा राजा के समझ में आ गया और राजा का मैसेज उसके समझ में आ गया। क्या मैसेज आपके समझ में आया? What is the message? हाँ, वो तुम्हारा मैं आया हूँ, वो मैं को बाहर रख कर। और हम सब विद्या क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हम सब लोग, हमें तो ये अहंकार बाहर रखना ही चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूँ, I know everything, ये नहीं चाहिए। तो पहला I will also give you the medicinal and scientific reasons why you should not use the word I. These three words are very dangerous. I, me, mine. I, me and mine. These three words are very dangerous, very harmful. अब एक काम करो ऐसे एकदम मजा में। आज यहाँ से जाने के बाद लोगों की बात सुनेंगे ना, वो बोलते रहेंगे, तो लोगों को सुनो, ठीक से सुनो। क्या सुनो? इसकी बोलने में 10 मिनट में, 15 मिनट में आई, मी, माइन शब्द कितने बार आए, और विश्व इनके इसमें बोलने में आई, मी, माइन ये शब्द बार 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 आते हैं। उनके बाएं साइड में धोखा है, दाएं साइड नो, दिस इज ऑल मेडिकल साइंस। अभी आप कहेंगे ये हमको इससे क्या लेना देना, हम तो टीचर, मैं तो हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, गणित पढ़ाने वाला हूँ, ये इससे मेरा क्या लेना देना। लाइफ इज नॉट कंपार्टमेंटलाइजेशन। जीवन के हम ऐसे टुकड़े नहीं पास कर सकते।
ये गणित है, ये साइंस है, ये है, ऐसा नहीं। लाइफ इज इन टोटलिटी, पूर्णता से एक आप होलिस्टिक। तो उसने भगवान ने कहा ये भैया तब आज मैं ये जो है वो निकल, अभी क्या बचा, अभी क्या बचा, आज चला गया, क्या बचा, वांट हैप्पीनेस। तो भगवान ने कहा अब एक काम करो, ये हटाओ, क्या हटाया, वांट का मतलब डिजायर, इच्छा, ग्रीड, वो चाहिए, वो हटाओ। इसके बाद क्या बचेगा, जे कृष्णमूर्ति नाम के बहुत बड़े फिलोसोफर, नाम सुना है, कितने लोगों ने सुना है? 1 2 3, कौन है? आप थोड़ा बताइए, आप थोड़ा जे कृष्णमूर्ति की बातें करो। सुना तो है आपने, उनको पहले देखो हमारा ज्ञान, जय कृष्णमूर्ति पूरी दुनिया जानती है, भारत के 19वीं शताब्दी के आईएएस एनी बेसेंट के मानस पुत्र थे, जिट्टू कृष्णमूर्ति के मानस पुत्र थे, कमल प्रताप सिंह। तो हम क्या सोचेंगे, जय कृष्णमूर्ति हमारे किताब में नहीं है, बीएड में नहीं पढ़ाया, उनके अलग स्कूल चलते हैं जय कृष्णमूर्ति की, भारत में भी है अलग प्रकार के स्कूल, वेरी डिफरेंट स्कूल्स। हम शिक्षा से संबंध है, कम से कम इतना थोड़ा जानकारी तो हमें चाहिए कि जय कृष्णमूर्ति उनकी भी एक शिक्षा पद्धति थी, उनके वो भी विद्यालय चलाते थे। तो वो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं एक स्थान पर, उनके तो बड़े बड़े कन्वर्सेशन चलते थे, यानी डायलॉग वगैरह चलते थे, जिसको हम कथा वगैरह कथा भागवत ऐसे जो है ना, उस प्रकार के डिस्कोर्स, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिस्कोर्सेस, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस, आध्यात्मिक तात्विक इस प्रकार के है। और ये काम पूरी दुनिया में, वो तो ज्यादातर विदेश में थे, उनके फॉलोअर वगैरह भी थे। तो उनको एक बार पूछा गया, कुछ बच्चे थे हायर लेवल के बच्चे, किसी ने पूछा जय कृष्णमूर्ति से, हमें स्कूल में जाने का आनंद क्यों नहीं मिलता? Why? क्यों लगता है I do not go to school, I am sent to school, ये क्यों होता है ऐसा? जय कृष्णमूर्ति ने आंसर दिया, we have to remember that answer and we have to do it. जय कृष्णमूर्ति कहते बेटा, जब आपके टीचर को, प्रोफेसर को क्लास में जाने का आनंद मिलेगा तभी आपको मिलेगा। अभी ये टीचर ऐसे जब यदि क्लास में आ रहा है, और ये जो हैप्पीनेस है ना, इट इज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब संसर्गजन्य भी होगा। कुछ लोगों जब उनके साथ आप रहेंगे तो उनकी जो फीलिंग्स आप तक पहुंचते, आप हैप्पी होंगे। कुछ लोगों की नजदीक जाने से क्या परेशान होते, so ये because there is a resonance of the waves, resonance होते हैं। पर यदि when your teachers and professors will get happiness from going to the class, you will get it. When I am happy, I will give happy love. तो वास्तव में इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण मैं ये नहीं, हम बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत चिंतित हमेशा। और ये चिंता के बारे में भी क्या कहा है, चिंता के बारे में, तनाव, स्ट्रेस, चिंता,
60,000 विचार आते हैं, तो आपको अरे वाह बहुत विचार करता हूँ। देखिए वास्तव क्या है, वस्तुस्थिति क्या है? Out of the 60,000 thoughts that come to our mind, 95% thoughts are old, negative and stale. मतलब 95% सोच विचार कैसे होते हैं? वही विचार बार-बार आते हैं और नकारात्मक भी होता है। वही विचार बार-बार आते हैं। जैसे कि आपको ये एग्जांपल बहुत सटीक है। अब यहाँ बैठे हैं, ये सत्र कितने समय तक चलेगा, कब समाप्त होगा, समय पर होगा या नहीं, ये विचार आया कि नहीं? कितने बार? एक बार एंड विदाउट वाले हमें पता ही नहीं ये विचार हमारे मन में आया या फिर अपने को पता ही नहीं चला। वो चोर जैसा विचार हमारे मन में आता है। हाँ क्या बोल सकते, ठीक है ना? ये विचार आते रहता है विदाउट योर नॉलेज। 60,000 थॉट्स पर तो और जो स्ट्रेस होता है, देखो हम जो चिंता होती है ना, 40% को हमारी चिंता हमारे जो और क्या शब्द है मेरी शब्द है मुझे शब्द एकदम नहीं आपके समझ में टेंशन मानो, चिंता मानो, कई प्रकार की परेशानी, ये जो 40% जो विचार हमारे आते हैं ना, चिंता, वो 40% about the things which will never happen in life, जो हमारे जीवन में कभी होगी ही नहीं। ऐसे हमारे जीवन में होगा ही नहीं, फिर भी हम चिंता करते हैं, टेंशन लेता है। ऐसे कितना होता है? 40%। उसके बाद 25% क्या होता है? जो होकर बीत गया, वो पिछले साल हुआ, 10 साल पहले हुआ, 50-25 साल पहले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उसी की चिंता करते हैं। ऐसे कितना? 25%। उसके बाद 15% हमारी जो चिंता होती है, दिस इज रिगार्डिंग आवर हेल्थ। मुझे होगा, थोड़ा सा अरे शायद मुझे ये हो रहा है। अपना मन वास्तव में अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरे से भी मैं मेरा सबसे बड़ा मैं सबसे बड़ा रिपू। तो 15-15% टेंशन किसमें कार्य आता है? जो होगा ऐसा नहीं है। उसके बाद 10% about very trivial things, very small, minute, negligible, and genuine जिसकी चिंता करनी चाहिए वो है केवल 10। ये genuine, इसकी 10% चिंता करनी चाहिए, विचार करना। देखिए उसके साथ साथ आप ये सब की चिंता करें। अभी इसके कारण क्या होता है? अपनी जो है ना भावावस्था, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, यदि हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहा तो क्या क्या होता है? उसका एक चार्ट है। मैं अपने यदि आपने अभी अपने सांसों की संख्या गिनी पर मिनट, हम दिन में कितने सांस लेते हैं मालूम है? दिन रात सांस लेते हैं। कितने सांस लेते हैं दिन में 24 आवर्स में? पर मिनट पता है कितने होते? 3 में मालूम? इसका टीचिंग लर्निंग से क्या है?
तीव्रता तीव्रता, ठीक है ना, ये नॉर्मल। अभी इससे यदि आपकी सांसें बढ़ गई, अच्छा है बुरा, डेंजरस डेंजरस, और इससे कम हुई तो अच्छा। अभी वो मैथमेटिक्स वो गणित समझी। एक और है खरगोश और कुत्ता, दूसरी ओर है टॉर्टॉइस और हाथी। अभी इनके ब्रीथिंग पैटर्न देखो, क्या ध्यान रखना है? ये जो खरगोश और कुत्ता, उनका ब्रीथिंग पैटर्न कैसा होता है? वेरी फास्ट। और एक खरगोश और टॉर्टॉइस, वो टॉर्टॉइस होता है आधे घंटे में, 1 घंटे में एक सांस लेता है। हाथी की उसके तरफ कम होता है। Now, have you understood this? Now look at the lifespan of these creatures. Lifespan. क्या ध्यान में आता है? Lifespan का मतलब है ना, उनकी आयु, जीवनमान, क्या ध्यान में आता है? ये जो है कुत्ता और रेबिट का जीवनमान बहुत कम। And what about the tortoise? इससे भी कितना होता है? 250 years, 300 years, एक कछुआ जीता। 750? ये क्यों होता है? Because of their breathing pattern. Now what we have to do with that? आइए समझ, मेरा क्या उससे लेना देना है ना? सांस बंद करके देखो, इससे लेना देना। Let me explain it in some example. मान लो बहन जी, आप 4 बहनों खड़े हो, 4 बहनें हैं जो कि कुकिंग का समूह है, जिनसे आते इसलिए आप कर लीजिए, दे दो एक बैठे। अरे घर में चूल्हा कैसा है ना, सबके घर में गैस। मान लो 4 लोगों के घर में नंबर ऑफ मेंबर्स इज सेम, 4 लोग लगभग चारों में घर में सिलेंडर आया सेम, ठीक है? क्या सबके घर में समझ आ रहा है? कितना चलेगा? तो हो सकता है कि इनके घर में 25 दिन में सिलेंडर खत्म, उनके घर में 30 दिन में सिलेंडर खत्म, उनके घर में 35 दिन में सिलेंडर खत्म, उनके घर में 40 दिन में सिलेंडर खत्म। ठीक है? तो ये जो 21,600 जो सांसें हमें दी है, वो भगवान ने हमें सिलेंडर दिया है भर के। नहीं, वो रात दिन थोड़े दो, रात दिन नहीं है, कभी कभार होता है। और उसका भी हाथ का पेट्रोल होगा अलग। देखो तो ये गैस कौन खत्म कर रहा है? आयुष जीवन का गैस मेरे कौन खत्म कर रहा है? वही खत्म कर रहा है। वो ये ब्रीदिंग पैटर्न किस पर डिपेंड है? आपकी भावावस्था, आपका थिंकिंग इस पर। मान लो आपको बहुत बार गुस्सा आता है, तो गैस सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? जो व्यक्ति वेरी काम, कूल, serene, प्रसन्न, उसका दिस इज सिंपल लॉजिक और सिंपल मैथमेटिक्स। और एक जो गुस्सा नहीं, when you have all the kinds of negative feelings,
राग, लोभ, दंभ, मद, मोह, मत्सर, जिसको हम कहते हैं, हमारे लोगों ने कहा है षट्रिप, 6 प्रकार के मनुष्य के दुश्मन, अरी। वो बाहर नहीं है, वो कहाँ है? मेरे अंदर। तो इनके कारण मेरा आयु बढ़ता या कम होता? When you are very happy, cheerful, तो आपकी सांस अलग करता है। अरे इस पर भी देखो, मैं आपको देखो, जो व्यक्ति बहुत निराश शब्द हिंदी में है, क्या बोलते हैं, वो उदास। This is very interesting. See the statistics and numbers that are very interesting. तो भाई करने लगे, बाहर जाओ, पानी चेहरे पर फेर कर आओ, चलो मूव आउट, पानी फेंक कर आओ। देखो, जो बहुत हताश होता है, उसकी प्रति मिनट सांसों की संख्या कितनी होती है? 35 to 40 पर मिनट। उससे जो अधिक खिन्न, उदास, उसकी कितनी होती है? 20 to 28 सांसें पर मिनट। आप लोग पर मिनट की बात करिए ना, वो बदलता है बात। लेकिन सामान्य व्यक्ति की सांसें कितनी होती हैं? 1200 या तो 18। यदि एक प्रैक्टिकल भी कर सकते थे, घड़ी लगाओ, 1 मिनट में आप कितने सांस लेते हैं? आप मुझे काउंट, यानी वो हम काम करो। यदि आपकी 12 से 18 पर मिनट चलती है तो नॉर्मल, इससे यदि ज्यादा चलती है तो गड़बड़। ऐसे ही 35 या 40 होती है तो बहुत बड़ी गड़बड़। और इससे भी जिसकी 6 से लेकर 8 सांसें पर मिनट होती है, वो व्यक्ति when you go to the classroom, आप बहुत बार जोर-जोर से चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं, किसका नुकसान हो रहा है? बच्चों का नुकसान। एक गुस्सा, इसका अर्थ क्या मालूम है? गुस्सा का मतलब क्या है? दूसरों की अपराध की पनिशमेंट खुद को देना, इसको गुस्सा कहते हैं। गुनाह किसका? इसने किसकी? इनकी पनिशमेंट मैं किसको दे रहा हूँ? मुझे। ठीक है, इसी प्रकार से और भी स्ट्रेटेजीज है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना समझो, if you are very calm, cool, your classroom will get a benefit, your family will get a benefit. Otherwise, क्लास में 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड लेकर चिल्लाते चुप रहो, बोलो, ऐसा करते करते बच्चे क्या कहते? चिल्ला। जिनको चिल्लाना चिल्ला, ऐसे चिल्ला के थक जाते हैं। और घर में क्या लौटता है? एक लाश लौटती है, बेचारे पत्नी, श्रीमान जी, बच्चे इंतजार करते, मेरे पापा आए, मेरी माँ आई, वो आपको चिपकना चाहते हैं। हाँ, पिताजी, ये लाश के हट जाओ। मुझे अभी कुछ बोलना नहीं। Getting the point? Listen. Listen. How to keep yourself very happy? इसलिए
सामान्यतः नहीं, दुनिया के तमाम देश है उनकी प्रोग्रेस टोटल डेवलपमेंट जीडीपी कितना जीडीपी है? 7 हुआ, 6 हुआ, इस पर दुनिया में एकमात्र देश है जहां वो ये काउंट फाइनेंस मनी काउंट नहीं करते, उनका इंडेक्स है हैप्पीनेस इंडेक्स। डू यू नो द नेम ऑफ दिस कंट्री? फिनलैंड। फिनलैंड एक जगह है, लेकिन एक दूसरा देश अपना बहुत नेबर है। भूटान इज द कंट्री। ये देखो हैप्पीनेस इंडेक्स है, आर्टिकल ये पूरा जो है ना रीथिंकिंग जीडीपी इंडेक्स। ये जीडीपी वगैरह छोड़ दो, ये इंडेक्स भूल जाओ। क्या इंडेक्स है? हैप्पीनेस इंडेक्स। आप मान लो अरे पूरे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे चले, आपके घर का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे? तो आपके हाथ में है क्या? नहीं। पूरे देश का आपने कुछ नहीं कर सकते अपने घर में। छोड़ दो घर की बात, एक सज्जन और उसने सोचा कि ये पूरी दुनिया को मैं काम में बदल दूं। काम में लगे, जोर शोर से शुरू किया। कुछ साल गए हैं और पता चला कि मेरे कारण दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बाबा ये नहीं होगा। उसने क्या किया? छोड़ दो दुनिया की बात, छोड़ दो, आने दो दुनिया बाहर में, मैं मेरे देश पर फोकस करूंगा। देश को सुधारने का, अच्छा करने का प्रयास शुरू किया। इसमें बहुत बड़ी आयु चली गई। बाद में अरे देश में कुछ नहीं हो रहा, तो उसने कहा कि छोड़ दो, अभी देश के पास स्टेट वगैरह नहीं, एकदम गांव हाथरस, मैं हाथरस को ठीक करूंगा। पूरा यूपी भी नहीं, हाथरस को ठीक करूंगा लगा। और बाद में लगा कुछ नहीं हो रहा। आयु मेरी चल रही है, मृत्यु नजदीक आ रही है, मैं हाथरस वालों के पीछे नहीं डालूं। उसने बोला I will take care of, I will try to change my family। परिवार को उसमें कुछ नहीं करें। और लास्ट दिस पोएम, एक कविता है, अंग्रेजी कविता है, और लास्ट लाइन में लिखा है वो, एंड नाउ दैट आई एम ऑन द डेथ बेड। कहाँ है वो? जीवन की अंतिम दिन आ रहे हैं, और कहाँ है? मृतशैया पर। तो अभी मुझको लगता है instead of changing the world and the country and UP and Hathras and family, I should have changed myself first। मुझे वास्तव में मुझे खुद को बदलना चाहिए, वो नहीं। ऐसी कई बातें, so many things, जानकारी तो बहुत है, मटेरियल बहुत है, लेकिन वो शेयर कर रहे हैं। क्या होता है? हैप्पी फेसेस लीड टू लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइव्स। जो हैप्पी फेसेस होते हैं, they lead to longer and healthier lives। These are all researches। ये नए संशोधन ये आते हैं, अखबारों में आते हैं। इनोवेशन नहीं आते हैं, अखबारों में आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमको लगता है इससे इसका मेरे मैथमेटिक्स की क्लास में मैं क्यों करूं, मैं क्यों उसका करेक्शन, मैं ये बात क्यों समझूं। ठीक है, दूसरा देखो, being grateful for smallest things in life opens up the universe to grant more happiness। When you are very much grateful, thankful, you know that thank you sir, आपने बोला इस प्रकार का जो होता है उससे भी हैप्पीनेस बढ़ता है। अब ये एक विषय, एक स्वतंत्र अलग विषय, एक घंटे का
विषय है, करने का विषय है, केवल सुनने का नहीं, वो चलेगा। Now, listen. इनको बताओ ना देखो, Larry Skervitz found that people who are more frequently say I, me or mine, जिनके बोलने में I, me, mine बार बार आता है, had a higher risk of having a heart attack and had a higher risk of their heart attack being fatal. Skervitz found that this so-called self-involvement was a better predictor of death rather than smoking. Smoking से भी ये अधिक खतरनाक है. A more recent study conducted by researcher John Zimmerman found that people who more often use first-person singular word, कौन सा है first-person singular word? I, my, I and me are more likely to be depressed than people who more often use first-person personal. We and us. We and us. हम इसका प्रयोग करने वाले और मैं मेरा इसका प्रयोग करने वाले इसलिए हम होता है ये जल्दी डायरेक्ट समझते हैं. This was interesting evidence that we the self-regarding reality. Brother David Stanley Ross, a Catholic Benedictine monk and scholar who spent a great deal of time in Christian and Buddhist interfaith dialogue, has explained, it is not happiness that makes us grateful, it is gratefulness that makes us happy. It is not, क्या है? It is not happiness that makes us grateful. Happiness के कारण हम grateful नहीं होते. Grateful के कारण हम happy होते हैं. So that is the significance of it. और इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए. We have to be grateful for everything. और ये कृतज्ञता का भाव हमारे बच्चों में जन्म है. क्योंकि अभी ये मानवीय जो मूल्य है वो पीछे पड़ गया. और सब लोगों को लगता है, माता पिता को लगता है अपने विद्यालय की विशेषता है ये. बाकी विद्यालयों में इसलिए अब जब अपने हमारे बच्चे जो विद्यालय में आते हैं, आचार्य भी आते हैं, they are very much grateful, कृतज्ञ होते हैं. विद्यालय पर आने पर पहली पायदान पर क्या करते हैं? What is this? Gratefulness. और जो grateful होते हैं वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं. Gratefulness towards what? Gratefulness not only towards the teacher, not only towards the living people. हर के बारे में ये बेंच जिसमें मैं बैठा हूँ, जिसका उपयोग करता हूँ, I am grateful to that. ये भाव जितना बच्चों में अधिक बढ़ेगा, उतना they become more receptive. उनकी ग्रहणशीलता बढ़ती है. उतनी मात्रा में उनकी ग्रहणशीलता बढ़ती है. These are all positive feelings, positive thoughts. I don't care about having a dollar in greatness. It is gratefulness that makes us happy. Gratefulness है उसके कारण. Let me give an example. देखो एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें we have to take the old things in a new way. हमारी पुरानी बातें आज हमारे बच्चों को एक नए ढंग से, नए सिरे से, नई टर्मिनोलॉजी के द्वारा बताना चाहिए. अन्यथा हमारे बच्चे आज कैसे सोचने लगे? एंड देयर इज इंटरनेशनल बहुत बड़ा चल रहा है. आपने डीप स्टेट नाम सुना है? डीप स्टेट कितने लोगों ने सुना? लिख लो डीप स्टेट, DEEP डीप स्टेट. गूगल पर जाओ और ढूंढ लो, निकालो, पता चलेगा कि पूरे दुनिया में ऐसी अनेक शक्तियां हैं जो भारत जैसे देशों को पूरा नष्ट करने में लगे थ्रू डिफरेंट थिंग्स. ये लोग सारे आप जाकर देखो क्या है.
दूसरा एक शब्द आप नोट कर दो, वोकिज्म, WOKEISM, वोकिज्म। ये तो खतरनाक चीजें देश में चल रही है। अरे हमारे कहा आप जानते हो, आपने ऐसा कहा, बोलो। ये दुनिया की करंट थिंग है, हमें इसका कोई आता पता नहीं, कोई आता पता नहीं। What is the international conspiracy that is going on? आपने जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है? हाँ, ये कम से कम एक है, नहीं तो आपको रहेगा मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, वो मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको उसके बारे में वो कम से कम जानता है। What's your name? अर्जुन कुमार, वेरी गुड। वो क्या है? जॉर्ज सोरोस कौन है, क्या है? जॉर्ज सोरोस सर किसी देश को टारगेट करके वहाँ के प्रोपेगेंडा फैलाता है ताकि वहाँ की जो आंतरिक शक्ति होती है किसी नेशनलिस्ट के विरुद्ध कर सके, को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है। ये दुनिया का अभी उसकी आयु 90 वगैरह 85 90, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन पूरा चर्चा, वो उसने अपनी पूरी संपत्ति, पूरा धन किस काम के लगाए, किस काम के लिए लगाए मालूम है? ये भारत को ध्वस्त करने के लिए। क्यों? भारत ने ऐसे देश और कुछ लोगों को ध्वस्त ऑलरेडी किया है उन्होंने। इंडिया इज एन एक्सेप्शन, वो अभी तक ध्वस्त नहीं हो रहा है और उसकी पूरा क्या है, और इसके कारण अनेक बातें अंडर करंट छोटी छोटी चलती जो हमारे समझ में नहीं आती। हमको लगता है कि वो गणित पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, इससे बाहर अधिक बातें होनी चाहिए, ठीक है ना? तो वो लगे हैं, ये वो शब्द आप काम करो, घर में जाकर वोकिज्म और डीप स्टेट इन पर थोड़ा खुदाई करो, ठीक है, गूगल पर जाओ, ठीक है, पता चलेगा कि दिस इज इंटरनल कॉन्स्पिरेसी। और ये कैसा चल रहा है हमारे समाज में? वो फैलाते हैं, अरे आप ये दिवाली में पटाखे क्यों लगाते हो, इससे प्रदूषण होता है। होली में पानी क्यों करते हो, इससे प्रदूषण होता है। अब ये कैसे विषय लगते हैं किसी को भी? अरे ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो आस्था परंपरा को ध्वस्त करने का प्रयास। राजीव मल्होत्रा नाम है, राजीव मल्होत्रा अमेरिका में है, उनकी 2 किताबें हैं। एक किताब का नाम है ब्रेकिंग इंडिया, 500 किताब पुस्तकों की किताब है, वो अमेरिका में रहते हैं। तो गूगल पर आप यूट्यूब पर जाओ और उनके नाम डालो, राजीव मल्होत्रा, उनके नाम डालो, उनके व्याख्यान होते हैं, उनकी डिबेट होती है, वो सारी बातें बताते हैं। और अभी दूसरा उनकी किताब आई है, उस किताब का नाम है स्नेक्स इन गंगा। स्नेक्स इन गंगा, गंगा में सांप, मतलब थोड़ा सिंबॉलिक, मतलब वो जो यमुना के इसमें आया था कालिया, वो तो अकेला था। अभी अपने यहाँ गंगा में कितने सारे सांप घुसे हैं, इनके बारे में वो भी बड़ी किताब है। कैसे ब्रेकिंग इंडिया किताब में तो उन्होंने ये दिखाया है कि दुनिया के किन देशों से पैसा धन इकट्ठा किया जाता है। भारत के नौजवान होनहार, विशेषकर जिनको हम पिछड़े लोग उधर समझते हैं, इन तबके से युवाओं को सिलेक्ट किया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको हार्वर्ड में लिया जाता है, वहाँ उनके सब प्रकार की संबंधाएं की जाती है, फैसिलिटी दी जाते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है और उनको भारत में आते हैं और ये समाज को तोड़ने का काम पता ही कुछ पता नहीं। और इंटरेस्टिंगली हार्वर्ड में जो यूनिवर्सिटी है, दिस इज द सेंटर, इसका केंद्र है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसके लिए जो पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो धन भी कहां से आता है? भारत के उद्योजक वहां फंडिंग, भारत के युवाओं को यहां से वहां ले जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं।
ये उनको ये फोर्ड फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के बड़े पुरस्कार दे दिए, उनको वहां ले जाए। वहां एक बैठा है, वो भी जहांगीर एक्सपर्ट, वो इनका सारे लोगों का ब्रेन वॉशिंग करता है और बाद में इन लोगों को भारत में लाया जाता है। भारत में उनको फैलाया जाता है विविध प्रकार के और मंचल। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग अभी कॉलेज के लोग यूनिवर्सिटी में भी क्या चल देखा है आपने, ये सारा चलता है, कान में झुमका देखा है बच्चों की फोटो, हाँ, कान में झुमके और लेडीज जैसे कपड़े। What is this systematically destruction of our culture, uprooting the culture? ये बड़ी साजिश है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे बच्चों को हमारी बातें नए ढंग से, we have to tell the old things in a new way, in a scientific way. In a scientific way, we have to tell how Hanuman, Ram and Krishna, they are management gurus. आप उनको भगवान मानो या ना मानो, they are management gurus. आज भी उनकी शिक्षा मैनेजमेंट के रूप में आवश्यक। This is very much necessary. इसलिए हम जो पढ़ाते हैं पुरानी बातें नई बातों से जोड़कर उसकी प्रस्तुति करना चाहिए। मैं बात आ रही थी कि एक देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, उसको कहा है अपने यहाँ की राम अहल्या न्याय, सुना है? राम अहल्या न्याय। अभी ये राम अहल्या न्याय क्या है? सब लोगों के लिए लागू है। आई विल जस्ट टेल इट एंड माइंड अप। राम अहल्या न्याय ये है, कहानी सब लोग जानते हैं, राम और अहल्या की कहानी जानते हैं। So these are the old stories, but we have to explain the stories in a new way. पुरानी कहानियां एक नए सिरे से, नए ढंग से, नए पद्धति से, नए मैसेज के द्वारा बच्चों के सामने रखनी चाहिए। और राम अहल्या न्याय क्या है? जब भगवान राम चले, यू नो द स्टोरी, अहल्या आश्रम में पहुंचे और क्या हुआ? जैसे राम के चरणों का स्पर्श हुआ वैसे क्या हुआ? अहल्या का उद्धार हुआ। जैसे अहल्या का उद्धार हुआ वैसे अहल्या राम को क्या बोलती है? भगवान राम को आपके कारण मेरा उद्धार हुआ। शी इज वेरी मच ग्रेटफुल, कृतज्ञता, ये जो ग्रेटफुलनेस है ना हुआ, शी इज वेरी मच ग्रेटफुल टू राम। वो कहते हैं आपके कारण मेरा उद्धार हुआ। अभी व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर गिवन बाय राम? राम ये देखे मैं आपका उद्धार करने के लिए आया हूं, तो राम जी क्या कहते हैं? नो, राम बुद्धिमंत विनय, बुद्धिमंत विनय, politeness, your name is Ram, politeness, your name is Ram, बुद्धिमंत विनय। तो राम जी ये नहीं कहते कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं राम, ये अहल्या सारा श्रेय राम को देती है, लेकिन राम उस श्रेय का अंश भी नहीं लेते। ऑन द कॉन्ट्री, राम कहते हैं कि नहीं, ये मेरे कारण नहीं हुआ, मेरे चरणों के स्पर्श के कारण आपका उद्धार। बिल्कुल गलत है। और राम लॉजिक क्या है? दोनों में जो संवाद है, डायलॉग, सो ब्यूटीफुल, टचिंग। तो भगवान राम कहते हैं ऐसा यदि आप मानते हो कि मेरे चरणों का स्पर्श होने के कारण आपका उद्धार हुआ, ऐसा यदि आप कहते हो, तो अयोध्या से जब तक मैं यहाँ से चला आया हूँ, रास्ते में इतनी शिला, इतने पत्थरों को मेरे चरणों का स्पर्श हुआ, उनमें से अहल्या नहीं हुआ। तो ये कितना उस ग्रेटनेस। इन अदर वर्ड्स राम कहते हैं यू आर ग्रेट, अहल्या राम को कहती है यू आर ग्रेट, राम अहल्या को कहते हैं यू आर ग्रेट। अभी यहाँ फिर से अहल्या चुप नहीं बैठती, अहल्या आगे चलकर कहती है, अहल्या बोलती है यदि ऐसा है तो आप ऐसे मानते हैं ना, तो आपके आने से पहले इतने सारे लोगों के पैरों का स्पर्श मुझे हुआ था, तब तो मेरा उद्धार नहीं हुआ। These are Hindu values, these are Indian values। अभी आप सोचेंगे ये हमारे लिए भी लागू है। राम और अहल्या, वो वहां क्या है? राम कहते हैं तुम्हारे कारण, अहल्या कहती है तुम्हारे कारण। नाउ
same law is applicable to the students and teachers. जब ये भाव होता है कि मैं टीचर, मैं आचार्य, इनके कारण मैं आचार्य, मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं स्टूडेंट, उनके कारण मैं आचार्य। कोविड में क्या हुआ? और बच्चे क्या, बच्चों के भाव में कैसा होना चाहिए? बच्चों का भाव होना से आचार्य तुम्हारे कारण हम। दिस इज म्यूचुअल। जब इस प्रकार का वातावरण क्लास में होता है तब लर्निंग, पढ़ाई एक बहुत ऊंचे स्तर पर जाती है। It reaches to a new height. सामान्य नहीं, ऊंचे स्तर पर। तो ऐसी पुरानी कहानियां हमें नए सिरे से बच्चों के सामने, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बिकम इंटेलिजेंट, टेल देम स्टोरीज। यदि आपके बच्चे बुद्धिमान होने चाहिए ऐसा आपको लगता है तो क्या करो? कहानी सुनो। आगे कहते हैं, इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बिकम मोर इंटेलिजेंट, टेल देम मोर स्टोरीज। आइंस्टाइन जैसा विद्वान शास्त्रज्ञ वो इतनी सीधी छोटी सिंपल बात बताता है, क्या? कहानी सुनाओ। इसलिए स्टोरी टेलिंग इज आल्सो अ वेरी गुड मीडियम ऑफ टीचिंग। इसलिए एनयूपी में स्टोरी टेलिंग का एक अलग है और हमें अच्छी स्टोरी, कहानी बताने का कौशल आना चाहिए। वी शुड बी वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। मुझे ये बता जाए कि 4 साल के शिशुओं को कहानी आपको सुनाना है तो भी मैं सुनाने की स्थिति में और यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहानी सुनानी है तो उसी के लिए भी मैं समर्थ होना चाहिए। These are the skills. These are the skills. तो कुल मिलाकर ये बेसिक, और ये आज वहां भी मैंने हमें अधिकतम अच्छा काम क्यों करना चाहिए? Very simple. What I am is God's gift to me. जो कुछ मैं हूँ वो क्या है? वो भगवान की मेरे लिए देन है, उपहार भगवान ने दिया है। मेरा एक शरीर नंबर 1, पहले तो मनुष्य का जन्म मिला है। अरे आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड बिकॉज आई एम नॉट बोर्न एज अ अर्थवर्म, सुअर, गधा, ऐसा इस योनि में मेरा जन्म नहीं हुआ, मनुष्य की योनि में मेरा जन्म हुआ। दिस इज द फर्स्ट थिंग फॉर व्हिच आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू गॉड। ठीक है। दूसरा, मेरा जन्म हुआ, मनुष्य का शरीर मिला। कैसा शरीर? सुदृढ़, निरोगी। अनेक लोग देखते हैं जिनको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, हम वैसे नहीं है। आर यू नॉट लकी एंड फॉर्चुनेट? लेकिन होता है ऐसा, जो हमारे पास बहुत करीब होता है उसका महत्व कभी समझ में आता ही नहीं। जब पाँव चला जाता है तब अरे पाँव का इंपॉर्टेंस क्या है, तब पता है। हाथ जब काटते तब पता है हाथ का इंपॉर्टेंस क्या है। आँख चली जाती तब पता चलता है आंखों के महत्व क्या है। जब तक वो हमारे पास है तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है कि भूले पागले इस प्रकार के लोग, नहीं वैसा नहीं। उसके बाद आता है, आप हाथरस में जाते समय देखो, डू यू नॉट सी मोर अनफॉर्चुनेट पीपल देन व्हाट यू आर? जिनको दोपहर को खाना मिला है, रात को मिलेगा, वो गारंटी। जो कहीं झुग्गी में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, रास्ते के किनारे कहीं सोते हैं, ऐसे लोग हैं नहीं। आई विल नॉट मोर लकी देन दोस पीपल। क्या उनसे हम भाग्यवान हैं? भाग्यशाली नहीं, ये समझना है। तो तुम्हारे घर पे समझो, कुछ लोगों ने लाइफ में क्या बात है। मैं जब मैंने स्टार्टेड माय करियर एज अ टीचर 1982 वैसे में, तो मैं नया स्कूल में गया था और मुझसे पहले 2 साल पहले एक वहाँ टीचर था, सीनियर थे, आयु में बहुत अंतर नहीं था। एक दिन शाम को हम ऐसे टहलने निकले तो मैंने उसको सहजता से पूछा कि भाई आप टीचर क्यों बने? तो सर तो उसने मराठी में कहा, मैं बता रहा हूँ
आपको ये 1982 मराठी में कहा था, लेकिन बता आपको पता समझ जाएंगे, नहीं समझ गया तो मैं हिंदी में बोलूंगा, बट आई एम डैम श्योर मराठी में कहूंगा अब सबके समझना है। वो कहता है, वो मेरा मित्र कहता है, पूर्व जन्मी केले पाप मास्टर झालो आपोआप। कितने लोगों को समझ में आया? पहले जन्म में किया पाप, तो इसलिए शिक्षक बना अपने आप। तो वो क्या समझता है? क्या समझता है? Is he proud of being a teacher? No, he is not proud of being a teacher. उसको लगता है ये तो मुझे भगवान ने सजा ये मौत दिया है टीचर बना के। देखो बाकी लोगों का संपर्क संबंध किन से आता है, हमारा संपर्क संबंध किन से आता है? थोड़ा सोचो। इंजीनियर है, इनका संबंध किन से आता है? किससे आता है? मशीनों से, यानी सजीव या निर्जीव? निर्जीव, लोहा, सीमेंट, पत्थर और इससे संबंध आता है। डॉक्टर का संबंध रोज किन से आता है? अब डॉक्टर हमारी डॉक्टर है, मैं आपको मिलता है ऐसे बुलाता है तो रोज आने वाले क्या बोला, डॉक्टर देखो यहाँ मैं बोल रहा है, यहाँ ये है वो है, उसके काम खत्म हो गया। तो उसका दिन सुबह से लेकर शाम तक उसके सामने कैसे लोग बैठे हैं? बैंक का मैनेजर क्या करते हैं? दूसरों का धन संभाल कर बैठता है। सामने को बहुत बड़ी राशि होती है पैसे की, नोट्स की, इसका कुछ नहीं, केवल दूसरों का धन संभाल कर बैठता है। बाकी और प्रोफेशनल्स देखो अपने बारे में। हमारा संबंध आता है चैतन्य से, हमारे असली वाइब्रेंट एनर्जेटिक इस प्रकार के बच्चों से हमारा संबंध होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई टीचर्स लीड अ हेल्थियर एंड लॉन्गर लाइफ। उसमें और एक बात है, if you at this age also if you study something new, that हर रोज कुछ न कुछ नई लेखन करना, पढ़ाई करना, वाचन करना, समझना, इस प्रकार की कोशिश जो रोज करते हैं वो उनकी आयु दूसरे की तुलना में 10 साल अधिक होती है। आपको 10 साल अधिक जीना है या नहीं जीना है बाकी लोगों को, तो इसलिए क्या करना है? पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, नई नई बातों को समझो। वो और सबसे आता वो कहीं से आता है? वो अखबारों में है, वो किताबों में है, वो सब दूर है। तो ये सब that will keep you healthy, that will keep you very happy, that will keep you very hale and hearty. Okay? इसके लिए तो मैंने कहा हाँ ये एक पुस्तक है, उसके बारे में बहुत बताना कठिन है। एक टॉपिक चल रहा था मतलब ये किताब है अध्ययन करें आनंद से। बच्चों को अध्ययन में आनंद नहीं मिलता, आनंद से अध्ययन कैसे करें? तो अध्ययन करने की पद्धतियां क्या है, कैसे कौन से, इसके बारे में एक किताब भगवान ने मेरे हाथों से करवाई, दिखवाई, मैंने नहीं देखी। ईश्वर ने मां सरस्वती ने मुझे उसका एक माध्यम बना के दिया। और ये किताब मैं इस किताब के बारे में नहीं कहूँगा, तो मैं तो आपको लगेगा आप किताब बेचना है जिन्होंने आप देखो, इफ यू वांट टू लेसन योर बर्डन, आपका यदि बोझ कम करना है क्लासरूम का, तो ये किताब काम किया है। मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि गलतफहमी हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
कि भाई साहब गोवा से किताबें बेचने के लिए आए थे। दूसरी किताब इसके बारे में कहूँगा क्योंकि मेरी नहीं, ये है छोटे वैज्ञानिक, ये मेरे मित्र है गोवा की। बहुत साल उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग हजारों विद्यालयों में जाके किए और ऐसी बैग लेकर हजारों स्कूलों में विदेशों में भी गए और राष्ट्रपति पुरस्कार भी उनको मिला। इस पुस्तक की विशेषता क्या है? हर पेज पर हम बोलते हैं बच्चों में विज्ञान की प्रति रुचि रुझान बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ एवरी पेज पर एक विज्ञान का छोटा प्रयोग है। शिशु वाटिका का बच्चा भी कर सकता है, उसको भी देख सकते हैं आप। जिनके बच्चे आपके घर के बच्चे, उनके लिए भी प्रयोग करें। हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, वैज्ञानिक, लेकिन उस प्रकार का माहौल हम घर में देते, वातावरण तो देते। तो यहाँ जो चीजें प्रयोग के लिए चाहिए वो कोई भी चीज बाजार से दुकान से नहीं लानी है, वो कबाड़ कचरा उसी से और प्रयोग करना। और प्रयोग कैसे करना उसका प्रोसेस दिखाया है। इस प्रयोग से करने के बाद बच्चा क्या सीखेगा, व्हाट साइंस प्रिंसिपल्स द चाइल्ड विल लर्न। अगर नीचे दिया ऐसे 60 प्रयोग और 60 एक्सपेरिमेंट बच्चे बहुत आनंद से करते हैं। अभी इसकी तो कितनी 4 ही कैट कॉपी इन्होंने लानी है, उसकी प्राइस है 250 और उसका वो दूसरा वो नहीं है, उसका 100। So I am very much thankful to you, आप जिसका इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? यस सर, यस सर। You know, this is the age of collaboration. Isolation नहीं, isolation. इसलिए मैं टीचर को भी बोलता हूँ, कहता हूँ, Google and Google should go hand in hand. ये आप यदि मत कहने लगे, मोबाइल छोड़ो, नहीं करो, नहीं करो, क्या होगा? और करें। तो इसलिए ये विषय हुआ है, मैं आपको इस दे दूँ, what are my topics? इसमें ही क्या हो रहा है? नहीं करता। इसके बाद मैंने ये कहा, देखो भाई मोबाइल में क्या करना है? डाइल्यूट, डाइवर्ट, डेविएट, डिफ्यूज। मैं डाइवर्ट कैसे करना, डिफ्यूज कैसे करना, डाइल्यूट कैसे करना, जैसे करना। इसलिए ये सब मिलकर करना, क्योंकि there is no compartmentalization। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को मिलकर। एक कार्यक्रम में ऐसा ही एक वक्त बहुत जोर शोर से बोल रहे थे। उस समय 1 घंटे के बाद लोगों को लगा ऑडियंस को आपकी बात खत्म हो गई, तो लोगों ने अपनी डायरी बंद कर दी। दिस इज द एंड ऑफ इट, खत्म हुआ, तैयार गाने के लिए तैयार। फिर भी थोड़ा समय 5-7 मिनट और बोलना बढ़ गया। 5-10 मिनट के बाद जब लग गया तब फिर एक बार लगा, अरे तो वास्तव में समाप्त हो रहा है। तो लोगों ने पर्स लेके अभी तो नाम है कंधे को पकड़ कर ठीक है, आप उनको क्यों लेते? उन्होंने नहीं लगाई है, ये तो पहले से लगाए हुए थे। तो उसके बाद ऐसा करते 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 ऑडियंस में से एक व्यक्ति अपने सबको खड़ा हुआ और जो बोलने वाला उसके सामने मंच पर आ गया। इसको लगा कुछ आपको पूछना तो इसको भी कुछ पूछना। उन्होंने क्या तो अच्छा लगा, कोई ना कोई ऐसा है जिसके और भी कुछ जानना चाह रहा है, तो क्या कुछ जेब से चाकू और चाकू उसके सामने पकड़ा है। जैसे ही चाकू और शान रस देख लिया, अभी 1.5 घंटा जो शोर से बोल रहा
He started shivering in the shoe. He started not perspiring. Pasina, pasina, pasina. वो कहते थे आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, इतना नहीं बोलना चाहिए था, मगर वो फिर वो कहता है कि नहीं कौन बोलो, इसका प्रयोग आपको नहीं करने वाला, क्योंकि आपका हमारे अतिथि वो आपको नहीं करूँगा। लेकिन क्या, लेकिन यहाँ से जाने के पहले, यहाँ से जाने के पहले आपको यहाँ किसने लाया, किसने बुलाया, उसका नाम बताओ। लेकिन ने सब पता कर दिया। ये तो कृष्णकांत द्विवेदी है ना, इन्होंने मुझे यहाँ लाया, तो जो कुछ करना है वो Thank God, may God bless you all. भगवान का आपके पर हमेशा आशीर्वाद रहे, आपके परिवार सुखी समृद्ध आनंदी, भगवान ने किसी कामना से जिसका इंतजार कर रहे हैं, पत्र किसकी वो सब खत्म कर रहे हैं। एक दो बातें मेरी जो लेक्चरर्स हैं और जानना चाहिए, ये ईमानदारी से करेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसा क्यों टॉपिक है और मथुरा और मेरे ऐसे 2016 से आए अभी प्रदेश निरीक्षक की व्यवस्था बदली तो उनका सब जिलों में जाए, ऐसा तो ऐसा क्या एक जिले में ही एक स्कूल में 8-8, 10-10 वर्कशॉप होती है। आप तो सुन रहे हैं कि ऐसा तो फोटो ही नहीं, तो हम जिले में जाएंगे ऐसा विद्या भारती का दिखाएंगे, इसलिए आए ईमानदारी से। सुभाष जी, देवेंद्र जी, सब आप में से जो आए कल परसों के वंदना सभा में किसी क्लास में उनकी प्रेजेंटेशन कराएगी, आप वहाँ सुन के आए, उसमें से 10 मिनट बताइए, उससे आगे लिख कर देखिए। तो जो ऐसा ने कहा ह्यूमर ही हमारी लाइफ में नहीं है। मेरे एक दोस्त है वाला डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल, जो B.Ed में थे आपस में बस में जाते थे तो वो कहते थे कि अच्छा हनुमान चालीसा में से ऐसी दिखाओ, हनुमान चालीसा में इसको ह्यूमर निकाल कर दिखाओ, केस नहीं खत्म की। ये होता हनुमान जी भगवान नाम की MSc MA को कैसे थे सुनते कि 10 मिनट कभी आते हनुमान भगवान नाम MSc केमिस्ट्री से नाम रसायन तो मेरे पास हनुमान चालीसा में से भी ह्यूमर हनुमान जी करते करते मेरी रोटी वैसे चलती थी, ये ह्यूमर है, कोई फिलॉसफी नहीं। रामचंद्र की आज समझ जो सर कह रहे हैं कि हम जो इस आज का टॉपिक था हैप्पी क्लास टीचर, हैप्पी सब्जेक्ट टीचर, उसका मतलब ये नहीं कि आपको चुटकुले सुने, आपका जो कंटेंट है उसमें से कहाँ ह्यूमर है ये है। इसलिए आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए, कवि जैसी भी दो चार कविता चाहिए, काका आदर्शी जैसी भी ह्यूमर्स चाहिए। जैसे कल मैं सर था तो बेसिक टेक्स्ट ऑफ ह्यूमर उसमें फिल्मी गानों में तमाम लाइन है, आग छिपाओ छिप न सकेगा, राज में कितना गहरा, असली नकली बात बता देता है सबका चेहरा। उनमें से आपका चेहरा आप कितनी एक्टिंग करेंगे, मैं बहुत खुश हूँ। घर पे जाते समय गए, लेकिन रियलिटी है कि बेड पे जाते ही लेट जाते पाई भी आ जाता है। दो चार बातें ऐसी भी होनी चाहिए छात्रों को आप इंस्पायर कर सके। मोटिवेटर के रूप में भी टीचर होना चाहिए। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे पार करो, लल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैरते रहिए पार। अब ये कभी बंदे के लिए आप पे आता है क्या ऐसा? आप केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, किसी के भी है तो टीचर को ऑल राउंड टच चाहिए हर एक सब्जेक्ट। आदर्श जैसी बात चाहिए, आगरा में तो आगरा का जैसा टच चाहिए, पीलीभीत में तो पीलीभीत जैसा चाहिए, वहाँ की जो लोकेलिटी है उसके टच की बातें चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केमिस्ट्री क्लास में घुस रहे हैं तो कह रहे चौक लाओगा, नॉट द फेयर। क्यों आपको उसे केमिस्ट्री में पढ़ा रही, आपको जो ब्रज भाषा में पढ़ा रही, ये भी चेक करना। मैं आया तो देख रहा आपस में आप लोग कन्वर्सेशन
इसी तरह से कर रहे हैं। उसको जाके देखना और आगे आपके प्रबंधक जी में मैनेजमेंट चाहिए तो और एक कई सेशन वो तो आपका है, स्टूडेंट के साथ सबका बहुत अच्छा है, मोबाइल का हमारे पेरेंट्स का बहुत अच्छा है। हमने अपने यहाँ स्कूल मॉनिटर जो क्लास के मॉनिटर है और जो छात्र संसद उसके साथ कराए लीडरशिप स्किल। एक केवल यही नहीं कि पढ़ाने का मतलब है अब बहुत अच्छा सब्जेक्ट टीचर है तो हमें अपनी कोई कलाकारी दिखानी की जरूरत नहीं। इसलिए आपने अपना मूल्य समझ लिया तो ईमानदारी से जाके कम से कम 10-20 बातें अपनी डायरी में जरूर लिखिए। बहुत जल्दी नहीं लिख पाएंगे आपकी जो वीडियो को तो 40 हो और जो बुक्स का था वो संजय को एजुकेशन में आपने पढ़ाया स्कूल में एक स्कूल में 100-200 रखवाई एक टीचर सिखाया अपने पास रखो थोड़ा पढ़ो अपने बैग में रखो बस में जाते समय कहीं बीच में जर्नी में अपने समय टाइम तब ये मांग होता है क्योंकि टीचर का भी अब लाइफ स्ट्रेस हो गया है। आप सभी कुछ लोग और सीखेंगे आगे सेशन में और कुछ करेंगे ऐसा मानते हुए मैंने बीच में बोलने की कोशिश की थी क्योंकि सबको अभी वापस भी जाना है और रेगुलर 18 नवंबर तक सरकार ऐसे ही है शाहजहाँपुर सब जगह ऐसे ही इसलिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बीच में इंटरप्ट किया मैं मेरा कोई मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। ये एक एग्रीमेंट भारी हो तो बीच में आ गए ये उल्टा कर चल रहा है लेकिन मुझे आना पड़ा है इसलिए आज जो हमारा जो मार्गदर्शन किया है हमको मोटिवेट किया है सबने मैंने देखा है मेरे बहुत से विद्वानों को सुना मैंने सौभाग्य से लेकर के कोसों तक को सुना विवेक चंद्रा को सुना लेकिन आज जो मोटिवेशन हमें सबके द्वारा प्राप्त हुआ है बाकी लाजवाब तो ऐसी प्रतिमूर्ति को महान मूर्ति के लिए मैं श्रद्धापूर्वक नमस्कार हूँ और मैं समझता हूँ हमारा ये पूरा स्टाफ भी आपके लिए आपको साधुवाद सर और मैं मैनेजर साहब से भी निवेदन करता हूँ कि वो सर का सम्मान करने की कृपा करें।